बहुमूल्य ज्ञान सूत्र। एक गांव में प्रकाश अपने परिवार के साथ रहता था। प्रकाश ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। प्रकाश अपने माता पिता और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। प्रकाश कुछ दिनों बाद अपने गांव पहुंचा। गांव के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़े हैं। उस बोर्ड पर उन्होंने लिख रखा था बहुमूल्य ज्ञान के सूत्र। प्रकाश ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर पूछा, बाबा ये क्या है? तो बाबा ने कहा कि मैं बहुमूल्य ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो प्रकाश ने कहा, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दीजिए। बाबा बोले, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। प्रकाश को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। बाबा ने प्रकाश को ज्ञान का सूत्र दिया, किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ समय रुक कर विचार कर लेना। प्रकाश ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। प्रकाश को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे हैरान कर दूं। घर के चौकीदार को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर प्रकाश गुस्से से लाल हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहता हूँ और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसने 200 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले कुछ समय रुककर विचार कर लें। वह विचार करने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी प्रकाश के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। प्रकाश की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर प्रकाश की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस बहुमूल्य ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर आज अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही परिवार खत्म हो जाता। यह सोचकर प्रकाश रोने लगा और मन ही मन उस बाबा को धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी और गुस्से में आकर कोई निर्णय ना लें। कुछ समय रुककर ठंडे दिमाग से सोचें, फिर निर्णय लें। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।